चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ही ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु सोता तुम ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया, कम कलंक डयनी। अपाल दऊ जैन पर, ते परम पुणवेवी। सब करम मल्लिका, नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल पर। सब नाम से कर घन घाति अरवर, अंत पद को पालिया। कर्ण मन गुण जिन देव, काव्य पथ अपना। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे या योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 81 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। क्या क्या बात चल रही है? आत्म रमणता। आत्म रमणता किसे कहते हैं? कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लेना, उसका परिचय कर लेना, उसकी दृष्टि करना और उसमें ही अपने उपयोग को रमण कराना, उसे आत्म रमणता कहते हैं। आपने ये काम कर लिया तो समझो आपने सब कुछ कर लिया। और ये काम नहीं किया, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा शुभ भाव कर लीजिए, महाव्रत के ढेर लगा लीजिए, समझ में आए तो आप सब संसारी रहेंगे। मोक्ष मार्ग में नाम नहीं लिखा जाएगा। मोक्ष मार्ग में तो जब ही नाम लिखा जाएगा जब आप अपने आत्मा को पहचानेंगे, जब आप आत्मा को पहचान कर आत्मा की दृष्टि करेंगे,
जब आप अपनी आत्मा की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराएंगे तो आप मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये तो संसार मार्गी हो। क्योंकि जितने भी जीव संसार में रगड़पट्टी कर रहे हैं वे सब अपने आत्मा को भूल के कर रहे हैं। बोलो, पंडित दौलत राम जी साहब ने क्या कहा शुरू शुरू में? छेड़ाला के माध्यम से बोलिए। भूल आपको भरमत बाद मोय मोहम्मद पियो अनादि से। अनादि से इस जीव ने मोह रूपी मदरा पी रखी है। वो कौन सी मदरा है? कि शरीर है सो मैं हूं। ये मोह की मदरा है भगवान। आत्मा की पर्याय में जो विकार आदि परिणतियां होती हैं ये मेरी है। मैं इनका करने वाला हूँ। ये मोह रूपी मदरा है भगवान। त्यागी महाराज, मोह रूपी मदरा समझ में आती भगवान? हम्म? शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें अपनापन स्थापित करना, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना और उन रूप जो प्रवृत्ति की जा रही है वह सब मोह रूपी मदरा है। जैन दर्शन एक ऐसी चीज है जो आपकी मोह रूपी मदरा यहाँ उतरती है। समझ में आ गई बात? अन्य मतों में तो वस्तु स्वरूप का प्रकाशन किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि वहां सर्वज्ञ ही नहीं है। आपके हमारे पुण्य के उदय से हमें अरिहंत परमात्मा मिले, भीतरागी संत मिले, माँ जनवाणी मिली जो वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाली है। समझ में आ गई भगवान? इस गाथा का जो मूल विषय है, अब अपन जो है अंतिम चर्चा की ओर चल रहे हैं। हम्म? तो कह रहे आत्मरमणता में सब कुछ है। हमारा त्याग भी उसी में है, हमारा तप भी उसी में है, हमारा संयम भी उसी में है। त्यागी महाराज, सही बात है। हाँ, जैन दर्शन बहुत गजब की चीज है भगवान। हम सब आत्मा ही हैं। हम सब भूले हुए हैं अनादिकाल से। जो शरीर मिलता है उसमें अपनापन स्थापित करते हैं। बस यही तो संसार का कारण है। आपकी वस्तु चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ऐसी अखंड ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा वह मेरी चीज है। उसमें अपनापन लाइए, उसे पहचानिए, उसकी दृष्टि करिए, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराइए। ये काम करिए आप। ये वीरों का काम है। महावीर भगवान जैसे वीरों का काम था ये। समझ में आया भैया? अभी तो उनकी संतान है। संतान जब ही कहलाएंगे उन जैसे कार्य करो। जो पिताजी ने किया है वही अगर पुत्र करता है तो संतान कहलाता है क्या? संतान जब ही तो कहलाओगे भाई जो हमारे पिताजी ने किया है, जो हमारे बड़े भाई कर रहे हैं वही हमें करना चाहिए ना। और वही माता हमें कहने के लिए कहती है ना, और ये काम नहीं करो। और बस महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। क्यों ठगते हो भाई? हाँ? क्यों दूसरों को ठगाने की बातें करते हो? महावीर भगवान का नाम जैनियों ने बदनाम किया है। पार्श्वनाथ भगवान का नाम जैनियों ने बदनाम किया है। क्यों बदनाम कैसे? आपके यहाँ खोल देते महावीर बूट हाउस, पार्श्वनाथ पान भंडार है। तो बदनाम तो किया ही है। वो जिसके चीज का निषेध करते हैं तुम उसकी दुकान खोल के बैठ गए। वो कहलाते मैं तो महावीर भगवान का जयकारा बोलने से काम होगा कि जो भगवान ने किया है वो हमें करना चाहिए, तब आप जिनेंद्र भगवान के संतान और पुत्र कहला। समझ में आए भैया? क्या कर रहे हैं महावीर भगवान? चलो बताइए आप, मुझे बताइए महावीर भगवान क्या करते हैं? माधुरी,
हमारे पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं? बस को दूसरे की पूजा कर रहे हैं। एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है। ये कर रहे हैं भगवान क्या? भगवान के दर्शन करते समय समझ में नहीं आती क्या? हैं? क्यों भाई? जो भगवान कर रहे हैं उनका भक्त भी वो ही करता है। जो भगवान करते हैं तो वह महावीर भगवान का संतान कहलाता है। वह उसका पुत्र है। देखो सच है क्या? मानी के लिए बोलते हैं महावीर भगवान, लेकिन हम क्या कर रहे हैं लोग? देखो हिंसा के दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। वो तो बोलते हो तांडव मचा रखा। कितनी आप जो है कितनी हिंसा करते हो आप। है प्रदूषण करवाते हैं। बारिश का समय रहता है और लाइट का इतना करते हो। है हो गया सब व्याख्या। अरे गुरुदेव श्री से सीखो। गुरुदेव श्री कभी भी रात्रि में प्रवचन नहीं करते थे। उनके दो प्रवचन होते थे। एक सुबह का एक दोपहर का। केवल गुरुदेव की जयकारा बोलने से गुरुदेव श्री के भक्त हो जाओगे क्या? हैं? त्यागी महाराज थोड़ा कड़क बातें होती हैं भाई। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। लिखा है जैन की परिभाषा लिखी पंडित बनारसी दास जी ने। पढ़ लेना आप जैन की परिभाषा लिखी है। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित सांचे सांचे बेन कहे सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही। आत्म गवेशी न ग्रस्त न यति है। त्यागी महाराज जी सही बात है। 400 वर्ष पहले पंडित बनारसी दास जी ने बात लिखी। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित साचे साचे बेन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही। आत्म गवेशी न ग्रस्त न यति है। आप लोग श्रावक हो के नहीं हो माता जी? हम तो आत्मा है। फिर हम भूल कर देते। वे कहते हैं, ना गृहस्थ हो ना यति हो। और हम अपने आप को श्रावक समझे बैठे हुए हैं। हम अपने आप को मुनि माने बैठे हुए हैं। और पर्याय की दृष्टि किए बैठे। और फिर कहते भगवान की हम ठीक है। हम भगवान के संतान हैं। मूर्ख हो एक नंबर के। क्यों भगवान को बदनाम करते हो? त्यागी महाराज छेड़ा मत करो मेरे को भैया। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित साचे साचे बेन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही। आत्म गवेशी न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा। अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। ऐसी सुखिया सदैव समिति है। अब इसका अर्थ भी बता दो भैया। अरे इसका हम अर्थ बताने बैठेंगे तो हमारा जो अर्थ करना है वो चला जाएगा भाई। हाँ, क्योंकि अपन को आगे बढ़ना है थोड़ा थोड़ा। हम्म? सम्यक दृष्टि जीव वह वास्तव में सच्चा जिनेंद्र भक्त है। वो सच्चा सुपुत्र है भगवान का। और अज्ञानी चाहे महाव्रत धारण करता हो लेकिन एक आज्ञा भगवान की नहीं मानता है। वो कैसे हम उसे सुपुत्र कह दें? भाई वो तो कुपुत्र है। देखिए आप अपन गाथा का पाठ करते हुए विषय पे आएंगे। निज आत्मा है ज्ञान दर्शन चरण भी निज आत्मा। तपशील पे त्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। देखिएगा आप पेज नंबर आपका बोल लेंगे। यहाँ पर 143 है।
144। 143 है। ठीक है। पंचम काल है तो भी वस्तु का स्वरूप तो जैसा है तैसा ही है। उसमें किसी भी काल में अंतर पड़ता नहीं। निश्चय से वस्तु का स्वरूप जैसा कहा है वही यथार्थ है। व्यवहार तो मात्र जानने लायक है। पंचम काल में हुए संत भी आत्म प्रतीति, ज्ञान तथा रमणता को रत्नात्रय कहते हैं। आत्मा की महिमा करते हुए थकते नहीं है। दो लाइनें और पढ़ेंगे 144 में, 143 का अंतिम। और एक मिनट। अच्छा हाँ ठीक है। बराबर। ठीक है, आज अपन इसमें नहीं आ पा रहे हैं। देखते हैं, ऊपर वाला रह गया। दोबारा पढ़ता हूँ, दूसरा नया वाक्य भी यहाँ पर। अच्छा किया बताया। मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना, इस प्रकार नव प्रकार से काम विकार को टालना वह व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और अपने ब्रह्म अर्थात आनंद स्वरूप निजात्मा में चलना रमना वह निश्चय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की बात आई है नहीं। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ये हमें समझना चाहिए। हम तो ब्रह्मचर्य यही समझे बैठे हैं कि शादी नहीं करना ये ब्रह्मचर्य है क्या। समय अंदर में परिणाम में चल रही काम वासना के परिणाम, और बाहर से आपने शरीर नहीं की तो ब्रह्मचारी हो गए क्या आप। कभी नहीं। समझ में आया। क्योंकि बाहर की ये तो शरीर की क्रिया है, क्या है। बाहर का जो ब्रह्मचर्य है, शादी आप नहीं की है आपने, तो ये तो आपका बाहर का ब्रह्मचर्य है। और ये भी बाहर का कब, वो देखो वो लिखा हुआ, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से इस नव प्रकार से काम विकार को टालना हुआ व्यवहार ब्रह्मचर्य है। क्या है। किसको टालना। मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से, क्या, अंदर नौ प्रकार से काम विकार का टालना, वह व्यवहार ब्रह्मचर्य है। त्यागी महाराज जी। सही है। हाँ, तो खबर नहीं है। ना तो व्यवहार ब्रह्मचर्य की खबर और ना निश्चय ब्रह्मचर्य की खबर। देखो आप यही चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य जिसने लिया है उसे सबसे पहले मोबाइल का त्याग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं। मोबाइल का त्याग करेंगे फिर ब्रह्मचर्य से नहीं कहाँ मिलेगा। अब त्यागी महाराज जी को यही परेशानी है। अरे भाई मोबाइल चलो ठीक है, सुनने सुनाने तक ही रख लो तो चल जाएगा। अब हमें तुम्हारा इंटरनेट चल रहा है। अब इंटरनेट चल रहा है तो धोखे से आपका कोई गलत चीज खुल गई काम बेकार वाली, तो उपयोग वहां लगे बिना रहता नहीं है। छोटा सा है हमारे पास। हाँ, आपके पास छोटा है, मैं तो बता रहा हूँ। है, सुनने सुनाने तक तो समझ में आता है, लेकिन इंटरनेट उसके अंदर काम कर रहा है। हाँ, बहुत गलत है। आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, और उस पे गंदे गंदे फोटो आ जाते हैं। अनादिकाल से हमारा आत्मा उसी में फंसा हुआ है काम विकार में। क्या, हालांकि निमित्त कुछ करता नहीं है, पर एक निमित्त निमित्तिक संबंध होता है ना। चरणान योग में उसका निषेध करते हैं, जिससे हमारे परिणामों में वो विकार उत्पन्न ना हो। इसीलिए चरणान योग में उस निमित्त का निषेध किया जाता है। सही बात है। निमित्त के कारण से आत्मा में विकार नहीं होता है। गजब बात है, जिनवाणी को समझना पड़ेगा आपको। निमित्त से विकार होता नहीं है, फिर भी निमित्त निमित्तिक संबंध संसारी जीवों की पर्याय में चल रहा है। अगर आपकी इतनी दृढ़ता है
महामुनराजों जैसी। क्या कह रहे हैं? तो देखो कैसे उनके ऊपर सर्फ डाला था, किनके ऊपर है? यशोधर मुनराज के ऊपर, गज कुमार मुनराज के ऊपर सिकड़ी जलाई थी। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमंडल ने कितना उपसर किया। अगर आपके पास इतनी दृढ़ता है तो आप खूब यूज करो, हमें क्या मना है? त्यागी महाराज जी। आज के समय में संभव नहीं है ना। नहीं, आज संभव तो है। पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत हैं। लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे ना। अब दिखाई नहीं दे रहा, ये तो बैठे योगेंद्र महाराज जी हमारे सामने। ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, इंद्रिय ज्ञान बंद करना पड़ेगा। तो देखो आपको सब दिखने लग जाएंगे। भगवान भी दिखेंगे, हरियंत भगवान भी दिखेंगे, सिद्ध परमात्मा भी दिखेंगे। पर वो ज्ञान के नेत्र में खुद दिखेंगे, चरम चक्षुओं से नहीं दिखेंगे। त्यागी महाराज है। देखो है ना, योगेंद्र महाराज है ना। अच्छा मान लो योगेंद्र महाराज अगर होते सबूत, जिन्हें आप कह रहे कि आंखों से दिखने वाले, ठीक है, वे होते तो क्या कहते, मैं तुमसे वजह बता। हम तो उन्हीं के चरणों में चले जाते। अरे यही तो कहते ना है। हरियंत परमात्मा होते हैं तो क्या कहते बोलो? ये भगवान की तो दिव्य ध्वनि है प्रभु। देखने की दृष्टि बदलिए, ज्ञान के नेत्र खोलिए। इंद्रिय चक्षु से तो आप किसी को पहचान ही नहीं सकते हो आप। क्या भगवान? हाँ, धोखे धोखा खाओगे। इंद्रिय ज्ञान धोखे वाला है, उसको बंद कर दो। माँ जनवाणी माता के द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे हैं भाई त्यागी महाराज जी? सही है। योगेंद्र महाराज है ना आपके पास सामने। माँ जनवाणी हमें कहती है ना, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत। बोलो निषेध किया क्या उनका? निषेध कहीं किया है क्या? अभी तो 2500 वर्ष ही हुए भगवान। अभी तो स्टार्टिंग ही है पंचम काल की। तो यहाँ हमें यह समझाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, इस प्रकार 9 प्रकार से काम विकार को टालना। किसको करना? मन से, वचन से, काया से, कृत कार्य अनुमोदना से। अपन हाल का अनुमोदना कर देते हैं क्या? आप बचिए आप। अंदर बचना क्यों? क्योंकि अंदर निमित्त निमित्त संबंध से विकार की उत्पत्ति होती है। और आत्मा की पर्याय में अगर विकार की उत्पत्ति हुई तो नियम से कर्मों का बंध होता है। क्या? इनको टालना। तो ये कहते हैं ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। क्या कि महाराज जी? सही बात है। यहाँ तो आप ब्रह्मचारी हो गए शरीर से, और मन कहीं जा रहा है, विचार तुम्हारे कहीं जा रहे हैं, और खूब राग द्वेष किया करते रहते हो। तो तुम ब्रह्मचारी हो क्या? एक भाई आया था हमारे पास में, जब मैं भोपाल आश्रम में रहता था, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, नाम नहीं लूंगा। है, वो मेरे से कहता था कि अनिल जी मुझे ब्रह्मचर्य दे दो। मैंने कहा भाई साहब मैंने अभी ब्रह्मचर्य नहीं लिया तो तुम्हें ब्रह्मचर्य मैं कैसे दे दूंगा? एक बात, तो तुम ब्रह्मचर्य क्यों लेना चाहते हो?